किसानों की कर्ज माफी की घोषणा पर आने वाले वित्तीय भार से सरकार को चिंता में डाल दिया है। यानी किसानों की कर्ज माफी की जो घोषणा की गई उससे जो वित्तीय भार सरकार पर पड़ा है, उसकी वजह से सरकार बेहद चिंता में है। लिहाजा अब सरकार ज्यादा से ज्यादा राजस्व अर्जन की जुगत में लग गई है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में हुई वित्त विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अफसरों राजस्व अर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 100 दिन की कार्य योजना बनाकर राजस्व अर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि किसानों की कर्ज माफी की जो घोषणा की गई है उसको लेकर सरकार चिंतित है और सरकार ने उसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है और राजस्व अर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सरकार इस वक्त वित्तीय संकट में है और वित्त विभाग ने अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं। तो कर्ज माफी की जो घोषणा की गई थी उसमें पहले से ही ये कहा जा रहा था कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कहा गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था। चलिए, राजेंद्र बौड़ा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जी, ये सवाल हम पहले से ही उठाते आ रहे हैं और अब ये सरकार के सामने चिंता का विषय भी है। वित्तीय भार तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। क्या लग रहा है, किस तरह से इस संकट से उबर सकती है सरकार? बड़ी मुश्किल में है ये, क्योंकि सरकार के पास साधन सीमित हैं जी। क्योंकि रेवेन्यू जहाँ से आती है वो तो अब जीएसटी में चला गया। अब आप ज़्यादा टैक्स लगा और टैक्स लगाना आज के माहौल में संभव भी नहीं है जी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो इन 100 दिन का जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया है, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ यही कर सकती है सरकार कि रेवेन्यू को किस बेहतर तरीके से वसूली हो, ठीक से वसूली हो जाए, कोई चीज़ बचे नहीं। तो उसके लिए फिर सरकारी तंत्र सक्रिय होगा और कोशिश करेगा कि कहीं भी लूप होल ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को हम इन 100 दिनों के अंदर अर्जित करें। लेकिन इसमें करने से ये होता है कि जब आप जोड़ लगाते हैं ज़्यादा पैसा अर्जित करने के लिए, तो असर पड़ता है छोटे व्यापारियों पर और वो फिर व्यापारी कसमसाते हैं और वो फिर सरकार को उसका बुरा भला सुनना पड़ता है सरकार को। लेकिन अब ये तो इस बीच में तालमेल तो बैठा के अच्छा, सरकार ने घोषणा तो कर दी है 2 लाख तक के कर्जा माफ की, लेकिन पूरी पॉलिसी क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी, कौन-कौन से किसान दायरे में आएंगे, ऐसा कुछ भी अभी सरकार ने अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि अभी वो तय कर रहे हैं कि कैसे होगा ये, क्योंकि ये तो घोषणा तो कभी करना है। अब जैसे एक आइडिया ये है कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे थे, जिन्होंने नहीं चुकाया और मुकदमे चल रहे थे, कुर्कियाँ आ रही थी, कि उनका माफ़ कर दो। तो ये करेंगे तो फिर इसका जो रिपरकशंस दूसरों पर पड़ेगा उसका क्या होगा? तो ये अभी सरकार में ही अभी तक पूरा साफ नहीं है कि क्या करना है अंततः, लेकिन कुछ तो करना है। तो ये तो बहुत साफ है कि जिन पर कुर्कियाँ आई हुई है, जिन लोगों के मुकदमे पहले से चल रहे हैं, जिन्होंने नहीं चुकाए, तो उनका तो माफ़ हो जाएगा, ये तो हो ही गया। अब उनके अलावा किन का माफ़ होगा? तो 2 लाख रुपए तक का माफ़ कहा है, तो उन्होंने एक कट ऑफ डेट दी है मार्च 18 तक की। तो उस मार्च 18 तक के जो रेगुलर पेमेंट है उनका तो उन्होंने तो पेमेंट कर दिया तो, और जो नई रेगुलर पेमेंट है, जो डिफ़ॉल्टर हैं, डिफ़ॉल्टर का ही होगा। तब वो हिसाब लगाना पड़ेगा कि वो कितने ऐसे डिफ़ॉल्टर्स हैं मार्च तक जिनका 2 लाख तक का कर्जा है और वो डिफ़ॉल्टर हैं और जो। लेकिन अब इसमें समस्या ये बिल्कुल आ रही है अब जी, बिल्कुल, कि जब हम ये हिसाब लगाने बैठे हैं तो जो लगातार पेमेंट कर रहा है तो उसने क्या नुकसान किया भाई, उसने क्या गलती की?